हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आइए श्लोक याद करें। इस सीरीज़ में हमारा ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने जो वीडियो था उसमें श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के मंगलाचरण का उच्चारण किया था। आज हम एक श्लोक ले रहे हैं, अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। इसमें बताया गया है कि वास्तव में सुख जो हम संसार में ढूंढ रहे हैं, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, कुछ भी संसार में बाहर से हम सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। वो आएगा और चला जाएगा, कितनी देर तक रुकेगा ये भी पता नहीं है। लेकिन जब वो जाएगा तो उसका भाई दुख भी साथ में आएगा। तो संसार में सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। तो आइए श्लोक को हम याद करते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराएं। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्त कौन्तेयः, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः, न तेषु रमते बुधः, ये हि संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा, कि जितने भी संसार में भोग हैं, हम सुख प्राप्त करते हैं जिनसे, क्षणिक सुख, ये ही संस्पर्शजा, संस्पर्श अर्थात स्पर्श जब होता है हमारी इंद्रियों का उनके विषयों से। नेत्र से हम रूप का दर्शन करते हैं, सुंदर कोई चीज़ देखते हैं, कोई व्यक्ति देखते हैं तो हमारा मन आकृष्ट हो जाता है, एक सुख मिलता है सुंदर वस्तु देखकर। कोई सुंदर सा संगीत हम सुनते हैं, सुंदर वाणी सुनते हैं, मधुर लगती है कानों को, तो कान का कर्णेंद्रिय का स्पर्श उस वाणी से होता है, तो एक सुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। लेकिन ये सब जो सुख हैं संसार से हमको प्राप्त होते हैं इंद्रिय विषयों को भोगने से, ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये सब क्या है? दुःख योनय एव ते। ये वास्तव में सुख नहीं है, ये दुख की योनि ही है। अर्थात योनि अर्थात जन्म स्थान। ये सब दुख के जन्म स्थान है। लगता तो है कि सुख मिल रहा है, पर हम देखें संसार में जितने भी सुख हैं, परिणाम में उन सब का दुख ही अंत होता है, दुख में ही पर्यवसान होता है। आजकल साधारण बात है, एक लड़का एक लड़की में, लड़की लड़के में आसक्त हो जाते हैं और शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंत किस में होता है ये सब जानते हैं। बहुत से प्यार का अंत होता है वो आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से प्यार का अंत होता है वो एक दूसरे को मार देते हैं, अथवा वो कुछ क्षण के लिए मन रहता है फिर वो किसी दूसरे के पास चला जाता है, और विवाह भी हो जाता है तो फिर वो रस नहीं रहता जो शुरू में होता है, सब खत्म हो जाता है। यही कह रहे हैं आद्यंतवंत कौन्तेय, ये आदि और अंत से युक्त है, इसकी बिगिनिंग है और एंड भी है। हमारे देखते देखते सब खत्म हो जाता है, वो बात नहीं रहती। तो आदि
और अंत से युक्त हैं, आद्यंतवंत। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुख में जो क्षणिक है और ऊपर से दुख का वाहक है, तृष्णांग दुख निवहाम, ये तृष्णा दुख को देने वाली है, दुख को वहन करके आती है। जैसे हम किसी स्त्री से विवाह करें और वो पहले से कोई संतान लेकर के हमारे पास आए, इसी प्रकार से हम यदि तृष्णा करते हैं, संसार के भोगों की इच्छा करते हैं, तो उसका अभिप्राय है हमने उस तृष्णा को वर्ण किया है जिस तृष्णा के साथ एक बालक भी है, और उस बालक का नाम है दुख। तृष्णांग दुख निवहाम। तो ये तृष्णा दुख को लेकर आने वाली है। इसी को गीता में भगवान कहते हैं दुख योनय एवते। संसार में सर्व विदित है, लेकिन फिर भी हम माया के चक्र में फंसकर थोड़े थोड़े सुख के लिए, इन सुखों को भोगने के लिए इतना बड़ा जीवन का दुख स्वीकार कर लेते हैं। भगवान सावधान करते हैं कि सुख बाहर नहीं है, इंद्रिय विषयों से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक है और परिणाम में दुख देने वाला है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, नतेषु रमते बुधः, जो बुद्धिमान है वो इन सुखों में, भौतिक सुखों में रमण नहीं करते, मन को नहीं देते। फिर क्या करते हैं? वो अपने अंतरात्मा में परमात्मा के साथ रमण करके सुख को प्राप्त करते हैं। और वो सुख, क्योंकि परमात्मा अनंत हैं, भगवान अनंत हैं, सो उनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अनंत है। जीव जब ब्रह्म में, जब एक सेवक अपने स्वामी प्रभु से युक्त होता है, उनकी सेवा करता है, तो एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करता है। वो कैसा होता है उसको हम अगले श्लोक में याद करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।